वेलकम बैक। अब देखेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी का चल रहा था सेकंड चैप्टर सेल। ठीक है। अब इसमें था नेक्स्ट टॉपिक था राइबोसोम। ठीक है। अब देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल देखना है हम लोग को पॉइंट वाइज और उसके बारे में याद रखना है। ठीक है कि राइबोसोम क्या है। दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस एंड राउंड बॉडीज इंटरस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। मतलब क्या है कि देखो साइटोप्लाज्म में जो छोटा छोटा डॉट डॉट राउंड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो राइबोसोम होता है। ठीक है। ईआर पे भी राइबोसोम होता है और पूरे साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होता है। ठीक है। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए। ठीक है। एंड प्रोटीन। क्या से बना हुआ है? आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है। और ये बना हुआ भी है आरएनए प्रोटीन से और आरएनए वगैरह को से मिलके एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। बुक में देखना एक फिगर बना हुआ होगा एमआरएनए। ठीक है। एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है। इसका मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस ये कराता है। ठीक है। अब आता है इन प्रो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारा। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप। इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर ऑफ 80s टाइप। देखो क्या है, ये राइबोसोम्स का बनने का स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। और ये डिवीजन होता है 50+20 50+30 50+30 करके ऐसे। ठीक है। और 70s और 80s होता है, ये यूनिट है इतना। ठीक है ना। ये जब हायर क्लास में जाओगे तब ये समझ में आएगा। ठीक है। राइबोसोम्स क्या है? तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन जो है, इसका मेन फंक्शन ये तो समझ गया, छोटा छोटा डेंस फॉर्म में रहेगा साइटोप्लाज्म में। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। ठीक है। इसलिए देखना ईआर प्रोटीन सिंथेसिस कराता है ना, किसके थ्रू? आरईआर के थ्रू, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर देखते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं, ये डिस्कवर कौन किया था? अब देखो एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्गी, वो क्या किया, अपने नाम पे ही इस ऑर्गेनेल्स का नाम रख दिया। ठीक है। इसलिए हम गोल्गी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो जब फिगर बना, अगला जो है फिगर बना के बताते हैं उसमें ट्रांसफेस सिसफेस क्या होता है। ठीक है। डिप्टियोसोम क्या बोलते हैं वो सब देखेंगे और उसको फंक्शन देखेंगे गोल्गी बॉडीज का। ठीक है। तो ये पैरेलल वे में बना होता है, मतलब इस दिस लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके। अभी फिगर बनाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। देखो अब आता है क्या, गोल्गी apparatus के आगे देखते हैं कि ये है फिगर, बुक में भी सेम फिगर दिया हुआ है। यहां पर देखते हैं इन प्लांट सेल कंटेन मेनी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स ऑफ गोल्गी बॉडीज कॉल्ड डिप्टियोसोम। प्लांट का सेल अगर देखेंगे उसमें जो गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी apparatus का छोटा छोटा यूनिट्स होगा उसको डिप्टियोसोम्स बोलेंगे। प्लांट में याद रखना ये आ सकता है, हम क्वेश्चन दे सकते हैं कि डिप्टियोसोम क्या है, या फिर डिप्टियोसोम फाउंड इन प्लांट और एनिमल, प्लांट से पाया जाता है। अब देखो ये फिगर है गोल्गी apparatus का, तो ध्यान से देखना कि इस तरीके से फोल्डिंग वाला है जो पैरेलल एक दूसरे पे है, ये चीज हो गया। नीचे और ऊपर दो फेस होता है, एक है ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस, दूसरा है सिस और फॉर्मिंग फेस। याद रखना ट्रांस और मैच्योरिंग फेस, सिस और फॉर्मिंग फेस। अगला है डिस्चार्ज वेसिकल, इससे निकल के जो डिस्चार्ज हो रहा है। फिर क्या है, ये जो ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है उसको सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है। फिर ये दोनों जो है क्या, वेसिकल फ्यूजिंग विद सिस फेस, ये क्या हो रहा है आपस में मिल करके सिस फेस के थ्रू इसमें जा रहा है। अब एक ये देखो ये है क्या, मतलब ये फंक्शन तो समझ में आ गया। अब सिस फेस यानी कि सिस फेस किधर है, नीचे वाला सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, इधर से बहुत सारा चीज यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत सारा चीज आता है और मैच्योर मतलब बन करके ट्रांस फेस से निकलता है। ध्यान याद रखना, इधर से एंट्री कर रहा है और एग्जिट इधर से हो रहा है। देख रहे हो डिस्चार्ज वेसिकल बबल्स बन के निकलते जा रहा है। ठीक है। इस फिगर का मतलब ये है, ऐसे होता है सिस फेस से एंट्री कर रहा है कोई सब्सटेंस, मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और बन के निकल रहा है कि मैच्योरिंग फेस ट्रांस फेस की तरफ से बन के निकल रहा है। अब ये पढ़ते हैं सिस्टर्ने आर फॉर्म्ड एट वन एंड ऑफ द स्टैक। एक एंड पे क्या है, सिस्टर्ना फॉर्म किया जो इस तरीके से कॉल्ड सिस्ट फेस। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिस फेस, and it is budded off as vesicle at the other face of Golgi apparatus called the transface of Golgi। यही चीज देखो अभी क्या होता है, ये जो इस तरीके से बन रहा है वो क्या कह रहा है सिस्टर ने, और सिस्टर ने एक तरफ क्या कह रहा है
सिस फेस और अगला तरफ ट्रांस फेस करा रहा है, बस वही, यानी कि सिस्टर में दो फेस दिखा रहा है, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस दिखा रहा है। सिस फेस से बहुत सारी चीज एंट्री होता है और ट्रांस फेस से एग्जिट हो रहा है बन के, ठीक है। मेन फंक्शन क्या क्या है गोल्गी बॉडीज का? सबसे पहले क्या है, ये बहुत सारा चीज स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और उसको पैकेज करके, देखो ये जो डिस्चार्ज वेसल है यहां से बहुत सारी चीज बना करके पैकेज, यानी कि ये क्या किया, डिस्चार्ज कर देगा, उसको पैक करके डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। अगला क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में और लाइसोसोम्स बनाने में, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन। अब आगे देखते हैं हम लोग लाइसोसोम्स के बारे में, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। अब देखो लाइसोसोम्स क्या है ना कि एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये पूछ ही देगा तुमको कि लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग कहलाता है। लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग कहलाता है, ये सिंपल सा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, दो तीन पॉइंट है। ये बनता कैसे है, मतलब किसके द्वारा बनता है, गोल्गी बॉडीज के द्वारा। अभी लास्ट पॉइंट देखे थे ना यहाँ पर कि लाइसोसोम बनता है गोल्गी बॉडी के द्वारा। तो इट इज फॉर्म बाय गोल्गी बॉडीज। They are small sac-like structure which contains several digestive enzymes। देखो होता क्या है कि डाइजेशन के दौरान, ठीक है, या मान लो मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है कि लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव जो एंजाइम है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये क्या करता है कि डाइजेशन करता है। कैसे करता है इसमें बताते हैं, बस इतना याद रखना कि इसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना राइबोसोम बहुत छोटा होता है, उसको बड़ा कर दो एक, बस लाइसोसोम हो गया, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस एंड वन और सेल ऑर्गन्स। मतलब क्या है, देखो कि जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस, जैसे मान लो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब है, उसको डाइजेस्ट करने का काम कर देगा, या और कोई फॉरेन पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर देगा। और क्या करता है बहुत टाइम, ये खुद फट करके, ठीक है ना, यानी कि डाइजेस्ट कर, जब डाइजेस्टिव एंजाइम इससे निकल जाता है अंदर फट करके मतलब लाइसोसोम्स के अंदर जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट होता है और वो सारा सेल ऑर्गेनेल और सारा सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है। ये अगला लिखा हुआ भी है कि दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरस, और फिर दे कॉल्ड सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब वो क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होता है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसको बोलते हैं वो क्या करता है, सारा सेल ऑर्गेनेल और साथ साथ सेल को भी डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग। मतलब क्या है, खुद ही खुद अपने आप को मार देता है, ठीक है, पूरे सेल को भी मार देता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, अगला जो भी होगा, जैसा मान लो क्या है आगे माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, वैक्यूल्स होगा, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे।